तो क्या अब्दुल्ला आजम की जमानत से खुश नहीं है अखिलेश यादव? या अखिलेश यादव और आजम परिवार के बीच बढ़ती ये दूरियां अब समाजवादी पार्टी में फूट का कारण बनेगी? क्या आजम परिवार अब चंद्रशेखर आजाद का साथ देगा? दर्शकों, इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि अनेकों कारण मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहे हैं कि आजम परिवार और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हाल ही में जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम की रिहाई होती है, 17 महीने बाद जेल से बाहर आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा चेहरा उनसे मिलने तक नहीं गया, उनके लिए कोई ट्वीट तक नहीं हुआ। खुद अखिलेश यादव ने उनके लिए कोई ट्वीट नहीं किया। ऐसे में मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा जरूर उनसे मिलने जाती हैं, लेकिन वो तो आजम खान की करीबी हैं, इस लिहाज से वो मिलने गई। क्या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव और अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव जैसे नेताओं को उनसे मिलने नहीं जाने देना चाहिए था? और देखा जाए तो तंजीम फातिमा का जो बयान अखिलेश यादव को लेकर आया और चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो वो बोली, वो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब बड़ा खेल आजम परिवार कर सकता है। आजम खान वो शख्स जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी की नींव रखी, पार्टी की हर जीत में बड़ी भूमिका निभाई, पार्टी के उतार चढ़ाव में साथ रहे, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में आई है, तब से आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। आजम खान और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के बीच जो दूरियां बढ़ रही हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासी संकेत माने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव में आजम परिवार चंद्रशेखर आजाद का साथ देगा। तंजीम फातिमा का वो बयान जो कहती है कि आजम खान और चंद्रशेखर आजाद से हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं और उनका मिलना जुलना लगा रहता है, वहीं अखिलेश यादव को लेकर वह कहती हैं कि सब कुछ तो आप देख ही रहे हैं। मदद को लेकर जब उनसे सवाल किया जाता है, ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद एक नए विकल्प के तौर पर जनता के बीच पहुंचने वाले हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें आजम परिवार की जरूरत है, जिनके एक इशारे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए थे। इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो है नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, जिस तरीके से आप देख रही हैं, लगातार अब्दुल्ला आजम से जो उनके समर्थक हैं वो मिलने पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े नेता भी उनसे मिलने पहुंच रहे हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ना ही उनके स्वागत में पहुंचते हैं, ना ही उनको लेकर कोई ट्वीट करते हैं। शिवपाल सिंह यादव शांत नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं अब ये समझा जाए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ आजम परिवार शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम भी मीडिया से बात करने में जो है कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं? देखिए सिराज, लोकसभा चुनाव की बात करें या उपचुनाव की बात करें, हमने समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान नाम को देखा है। आजम खान के नाम पर मोहर अगर अखिलेश यादव लगाते हैं, यानी कि उन्हें आजम खान की जरूरत है। क्यों जरूरत पड़ जाती है? अल्पसंख्यक वर्ग को साधने के लिए, उस वर्ग को साधने के लिए जिसके बेहद करीबी माने जाते हैं आजम खान और पूरा आजम परिवार। जब लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव होता है तो आजम खान हर दल के लिए जरूरी हो जाते हैं। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी भी आजम खान के खिलाफ चुनावी बिगुल बजाती हुई नजर आती है। ऐसे भी हमने देखा जब उपचुनाव में आजम खान के नाम को स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया तो सवालों के घेरों में अखिलेश यादव आ जाते हैं कि जब उनकी रिहाई की चर्चा होती है तो आप चुप्पी साध लेते हैं, जब आजम खान पर आरोप लगते हैं तो रिहाई को लेकर सिर्फ बयान देकर आप चुप हो जाते हैं। लेकिन नाज़मीन, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव पर अगर हम नजर डालें तो एसटी हसन का टिकट काट कर मुहिबुल्लाह जो है उनको टिकट दे दिया जाता है और मुहिबुल्लाह नदवी वो शख्स है जो आजम खान के घोर विरोधी माने जाते हैं, उनको टिकट देकर आजम खान को कहीं ना कहीं चुनौती अखिलेश यादव ने दी। और देखा जाए तो जिस तरीके से जब अखिलेश यादव पर आरोप लगते हुए नजर आए कि अखिलेश यादव ने आजम खान को अकेले छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं देखा जाए तंजीम फातिमा का वो भी बयान सामने आया था कि अखिलेश यादव को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको कोई मदद मिल रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा आप सब कुछ देख रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं आजम परिवार और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, जब लोकसभा का चुनाव था, जब अखिलेश यादव को आजम खान ने जेल तक बुलाया था और सीतापुर जेल में चर्चा भी ये हुई थी कि आजम खान चाहते थे कि रामपुर जैसी सीटों पर अखिलेश यादव चुनाव लड़े, क्योंकि यहाँ पर आजम का गढ़ माना जाता है ये, और आजम का गढ़ होने के नाते अखिलेश यादव को भी वोट मिलेंगे। लेकिन उन दौरान अखिलेश यादव ने साफ इनकार कर दिया था कि हम चुनाव इन सीटों पर नहीं लड़ेंगे। कन्नौज पहुंच जाते हैं अखिलेश यादव, चुनाव जीत जाते हैं बेशक, लेकिन सवालों के घेरों में आ जाते हैं कि आजम खान के नाम का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आजम खान को नसीहत देते हैं तो अखिलेश यादव उसको मानते नहीं है। संभल मस्जिद विवाद हमने देखा था, उस दौरान खुद आजम खान ने जेल से चिट्ठी भी लिखी थी कि इंडिया गठबंधन सिर्फ अपने फायदे के लिए संभल मस्जिद का इस्तेमाल ना करे, कम से कम संभल से जुड़े हुए मुसलमानों के बारे में सोचे, रामपुर के मुसलमानों के बारे में सोचे। इंडिया गठबंधन को बड़ी हिदायत देते हुए एक बड़ी चिट्ठी आजम खान ने। भले ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होती है कि आजम खान ने इंडिया गठबंधन को चेतावनी दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के बहाने उन्होंने अखिलेश यादव को आईना दिखाने का काम किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो देश के अल्पसंख्यक है वो सिर्फ वोटिंग के लिए नहीं है, वो सिर्फ चुनाव में कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने के लिए नहीं है, वो वोट के लिए इस्तेमाल होने के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनके मुद्दे जो है उठाने चाहिए संसद में। क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं चुनौती आजम खान ने दिया था? देखिए, आजम खान अभी भी सीतापुर जेल में बंद होते हुए अखिलेश यादव को कड़ी चुनौतियां दे रहे हैं। अब तो तंजीम फातिमा उनकी पत्नी जेल से रिहा हो गई हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल से रिहा हो गए हैं। 17 महीने बाद जाकर रिहा होना, और तमाम मामलों पर देखा जाए तो अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से लेकर रामपुर कोर्ट ने राहत दी है। ये संकेत है, ये संदेश है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को, जिसका इस्तेमाल आपने किया और जिनको बंद करने की कोशिश की गई, आज वो सलाखों को तोड़कर बाहर है और जल्द आजम खान भी जेल से रिहा होंगे। अब चर्चाएं हैं कि अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ेंगे। अब्दुल्ला आजम का चुनाव लड़ने से पहले टिकट पर लड़ेंगे, ये भी तो सवाल है ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अब्दुल्ला आजम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, न ही अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, कोई भी बड़े नेता उनसे मिलने तक नहीं जाते हैं, ट्वीट तक नहीं करते हैं। और चंद्रशेखर आजाद जो है वो लगातार आजम खान के परिवार से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं आजम परिवार के सुख दुख में वो मिलने पहुंच जाते हैं। और एक दौर हमने देखा जब लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव तंजीम फातिमा से मिलने पहुंचते हैं, आजम खान से जेल में मिलने पहुंचते हैं। उस वक्त तंजीम फातिमा से पूछा गया कि क्या आजम खान की रिहाई को लेकर कोई चर्चा हुई, जमानत को लेकर कोई चर्चा हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना ही हम अखिलेश यादव के सामने इन मुद्दों को छेड़ते हैं और ना ही वो इस मुद्दे पर बात करते हैं। यानी साफ तौर पर देखा गया कि कहीं ना कहीं तंजीम फातिमा और उनका जो पूरा परिवार है वो अखिलेश यादव के रवैये से नाराज है। कैसे देख रहे हैं आप? क्या चंद्रशेखर आजाद का रुख अब्दुल्ला आजम करते हुए नजर आएंगे? देखिए, अखिलेश यादव जब मुलाकात करने गए थे उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी आजम खान से जेल में मुलाकात की थी, अब्दुल्ला आजम से जेल में मुलाकात की थी। और अदीब खान की बात करें तो वो खुद चंद्रशेखर आजाद का स्वागत करते हुए अपने आवास पर नजर आए थे। तंजीम फातिमा से मुलाकात करते हुए चंद्रशेखर आजाद दिखाई दिए। उस दौरान उन्होंने ये साफ कह दिया था कि मेरा आजम परिवार से जुड़ाव है, मेरे बड़े भाई आजम खान हैं। जब आजम खान ने मुलाकात की थी चंद्रशेखर आजाद से, जब उन्हें गोली लगी थी और गोली छूकर निकली थी, उस दौरान घायल चंद्रशेखर आजाद हुए थे। कोई भी मुलाकात करने नहीं पहुंचता है बड़ा चेहरा, आजम खान मुलाकात करने पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये साजिशों को बेनकाब करने वाले मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद को मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। कानून व्यवस्था क्या है इसके ऊपर हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि बदलाव हो। और आजम खान चंद्रशेखर आजाद का साथ देते हुए नजर आए थे। जब साथ दिया था कि हम आजम भाई की जो लड़ाई है वो सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। देखिए, आज चंद्रशेखर आजाद उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को लेकर तंजीम फातिमा ये कह देती हैं कि उनका हमारे परिवार से गहरा रिश्ता है और चंद्रशेखर आजाद आजम खान के करीबी और छोटे भाई के रूप में देखे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ अखिलेश यादव उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं, खुले तौर पर संसद में लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। और पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग की लड़ाई चंद्रशेखर आजाद आज भी संसद के अंदर लड़ते हुए देखे जाते हैं। आज भी वो मुद्दे उठाते हैं जहां पर पिछड़े वर्गों के साथ कुछ बुरा या अत्याचार होता है। तो हमने कई मुद्दे देखे और चंद्रशेखर आजाद एक जरिया है आजम परिवार के लिए कि विधानसभा चुनाव से पहले वो अपने पैरों पर मजबूत खड़े हो सके। जाहिर सी बात है दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आजम परिवार चंद्रशेखर आजाद का साथ दे तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि इसके संकेत लंबे समय से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट देकर अखिलेश यादव ने आजम खान को कहीं ना कहीं कह सकते हैं चुनौती देने का काम किया। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अखिलेश यादव पर आरोप लगते हैं कि आजम खान का उन्होंने साथ छोड़ दिया। जब चुनाव आते हैं तो वो कह सकते हैं कि आजम खान का इस्तेमाल करते हैं, आजम खान के समर्थकों के साथ वो चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो अब जिस तरीके से तंजीम फातिमा का बयान आया, अब्दुल्ला आजम से मिलने अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता
नेता नहीं गया, तो कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव और आजम परिवार के बीच बढ़ती ये दूरियां समाजवादी पार्टी में फूट का कारण बनेगी। और अगर ऐसा होता है कि तो क्या चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए विकल्प के तौर पर उभरते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज।